हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएचटी के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 हल करने वाले हैं। जो कि हमारे आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स, वो होगा मूल अधिकार। फ्रेंड्स, पॉलिटी में जो मूल अधिकार टॉपिक होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे संबंधित सारे एग्जामों में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं मूल अधिकार से संबंधित फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और ये टीएसटी पीएचटी एग्जाम के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे एक या दो प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न इसमें क्या है कि थोड़े से घुमावदार होते हैं। उनको हम लोग समझते हुए पाठ्यक्रम पे जो आधारित प्रश्न होंगे इस प्रैक्टिस सेट में, उसको आज हम लोग हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 आज हम लोग हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? वो है हमारा मूल अधिकार। ठीक है, देखिए मूल अधिकार से संबंधित आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा होगा, लेकिन इसमें आप लोग देखेंगे कुछ आपको नए तरह के प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट होगा वही होगा, केवल प्रश्न को घुमा दिया रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपके टीएसटी और पीएचडी लेवल के प्रश्न हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं मूल अधिकार से संबंधित सबसे पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। 1928 में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार हुई? ए है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी है वीजी तिलक, सी है मोतीलाल नेहरू और डी दिया है मानवेंद्र नाथ राय। तो फ्रेंड्स, 1928 में जो भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तैयार की गई थी फ्रेंड्स, वे हमारे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार हुई थी। किसके? मोतीलाल नेहरू, यानी ऑप्शन जो सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार आता है, ठीक है, किस वर्ग में आता है? ए आपका दिया है सकारात्मक वर्ग, बी दिया है नकारात्मक वर्ग, सी दिया है नकारात्मक अधिक सकारात्मक कम और डी दिया है सकारात्मक अधिक नकारात्मक कम। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में उल्लिखित किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता है? ए आपका है राजनीतिक एवं आर्थिक, बी दिया है आर्थिक एवं सामाजिक, सी दिया है सामाजिक एवं नैतिक तथा डी दिया है राजनीतिक एवं सामाजिक। तो प्रश्न नंबर जो 3 है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक एवं सामाजिक। ठीक है, भारतीय संविधान में उल्लिखित जो मौलिक अधिकार होता है वह आपके राजनीतिक एवं सामाजिक पर अधिक बल देता है। ठीक है, किस पे? राजनीतिक एवं सामाजिक बल पे, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार मात्र किसको है? ठीक है, ए है आपका प्रधानमंत्री को, बी दिया है जनता को है, सी दिया है संसद को है और डी दिया है सर्वोच्च न्यायालय को है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 4 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी होगा, संसद का। ठीक है, संसद को है। संविधान में प्रदत्त जो मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार केवल संसद को होता है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था? ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 19, बी दिया है अनुच्छेद 20, सी दिया है अनुच्छेद 21 तथा डी दिया है अनुच्छेद 22। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 19, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, किस प्रकार का अधिकार? एक विधि का अधिकार, बी दिया है एक प्राकृतिक अधिकार। फ्रेंड्स, इसमें दो ही ऑप्शन है, तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा कि संपत्ति का अधिकार जो है क्या है, वह एक कानूनी अधिकार है, यानी कि एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। मौलिक अधिकार से संबंधित गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय कब दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न। मौलिक अधिकार से संबंधित एक विवाद हुआ था गोलकनाथ बनाम और पंजाब राज्य के बीच में, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था
तो किस सन में? ऑप्शन ए है आपका 1967, बी है 1968, सी है 1969 और तथा डी दिया है 1970। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1967, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए कह रहा है संसद का मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी उपबंधों को संशोधित करने का अधिकार है। 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह कब सुनिश्चित हुआ? ए है आपका 1974, बी है 1973, सी दिया है 1972 तथा डी दिया है 1971। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1971। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी 1971। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए कह रहा है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, किसको? ए दिया है नागरिकों को, बी दिया है गैर नागरिकों को, सी दिया है दोनों को, डी दिया है किसी को नहीं। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वे आपके नागरिकों को और जो गैर नागरिक होते हैं दोनों को ही प्राप्त है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोनों को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए कह रहा है स्वाधीनता के पूर्व भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त था। ठीक है, किस तरह से? ए दिया है सीमित रूप में, बी है केवल शिक्षिता को और सी दिया है केवल सरकारी कर्मचारियों को तथा डी दिया है किसी को नहीं। तो स्वाधीनता यानी कि हमारी स्वतंत्रता के पूर्व जो भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त था सीमित था यानी कम था। तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 10 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए कह रहा है अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं कर सकता। ठीक है, किस पर? ए दिया है जन्म के आधार पर, बी दिया है जाति के आधार पर, सी दिया है लिंग के आधार पर तथा डी दिया है उपयुक्त सभी पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद जो 15 है उसके अनुसार जो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध क्या कर सकता है? विभेद नहीं कर सकता है। आपके जन्म के आधार पर भी नहीं कर सकता, जाति के आधार पर भी नहीं, लिंग के आधार पर नहीं, यानी कि उपयुक्त जो सभी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अतः इसी अनुच्छेद के तहत संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया है? ठीक, पारित किया। ए दिया है ऑप्शन 1955, बी दिया है 1956, सी दिया है 1953 तथा डी दिया 1954। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1955। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए 1955 में यह अधिनियम पारित हुआ था। किस वर्ष? 1955, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? ए दिया है अनुच्छेद 17I का, बी दिया है अनुच्छेद 18I का, सी दिया है अनुच्छेद 19I का और डी दिया अनुच्छेद 20I का। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 13 है इसका जो राइट आंसर है जो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 19I का में। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 19I का में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, यानी कि सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है भारत के अलावा और किन देशों के संविधान में वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता को संविधान में शामिल किया गया है? ए है आपका स्विट्जरलैंड, बी है आयरलैंड, सी दिया है ए और बी दोनों तथा डी है उपयुक्त किसी में नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है अनुच्छेद 20 प्रत्येक नागरिक को किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्रदान करता है? ए है आपका कार्यांतरण विधि से संरक्षण, बी है दोहरे दंड से संरक्षण, सी है आत्म अभिशासन से संरक्षण तथा डी दिया उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर मौलिक अधिकार बाध्यकारी है? ठीक है, ए है आपका केंद्र सरकार पर, बी है राज्य सरकार पर, सी है स्थानीय निकाय पर और डी दिया है उपयुक्त सभी पर। तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार बाध्यकारी आपके तीनों केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय
तीनों पर ही होता है, यानी कि उपयुक्त जो सभी दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, कब जोड़ा गया है? ए दिया है पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, बी दिया है द्वितीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, सी दिया है 11वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, तथा डी दिया है प्रारंभ से ही। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार ये शुरू से ही जोड़ा गया है, ठीक है, यानी कि प्रारंभ से ही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि अनुच्छेद 29 नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है, ठीक है, किस चीज को? लिपि, संस्कृत भाषा, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर जो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। कौन सा? उपयुक्त सभी। तो भाषा संस्कृति से संबंधित अनुच्छेद 29 में नागरिकों को अधिकार मिलता है, तो उपयुक्त सभी हमारा इसमें आ जाएगा, लिपि, संस्कृत भाषा, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 19। नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है आपका 5, बी है 6, सी है 7 और डी दिया है 8। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 5, ठीक है। नागरिकों को मूल अधिकारों में संरक्षण हेतु जो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी होता है, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन होते हैं? तो पहला हमारा होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध और चौथा होता है उत्प्रेषण तथा पांचवा जो होता है अधिकार परीक्षा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, केवल आपको 10-10 लाइनों या 5-6 लाइनों में इसके जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो इसे ज़रूर से आप एक बार देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कितने प्रकार के लेख जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय? तो 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ए दिया है अनुच्छेद 32, बी दिया है अनुच्छेद 23, सी दिया है अनुच्छेद 35 और डी दिया है अनुच्छेद 36। तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात हो रही है फ्रेंड्स। देखिए, मौलिक अधिकार की बात नहीं हो रही है, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात है। ये प्रश्न को आप एक बार एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए, तब समझ में आएगा कि प्रश्न कह क्या रहा है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो आपके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत की गई। किसमें? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए कह रहा है, अनुच्छेद 24 संबंधित है किससे? ए है आपका बेगार एवं जबरन श्रम निषिद्ध, बी है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, सी है बाल श्रम का निषेध तथा डी दिया है उपयुक्त किसी से नहीं। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो 24 है वो आपके बाल श्रम को रोकने के लिए यह अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो राइट आंसर है हो जाएगा बाल श्रम का निषेध, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, बाल श्रम का निषेध। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। मौलिक अधिकार संबंधित की चेतना है, ठीक है। मौलिक अधिकार सॉरी फ्रेंड, मौलिक अधिकार संविधान की चेतना है, ये एक कथन है। यह कथन किसका है? ए है अंबेडकर का, बी है राजेंद्र प्रसाद का और सी है JL नेहरू का तथा डी दिया है VR राव, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर एक बार हल करिए। और यदि प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो आप इसे नोट में भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, JL नेहरू। यह कथन हमारे JL नेहरू का है, यानी कि उनका क्या कथन था कि जो मौलिक अधिकार है यह संविधान की चेतना है, ठीक है। किसका? JL नेहरू का कथन था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि केवल भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकार निम्न अनुच्छेद से संबद्ध है। ए 15, बी 16, सी 19, 30 और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19 और 23, ठीक है, 19 से 23 तक, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है किस, थोड़ा सा जूम और कम कर देते हैं, हाँ अब सही है फ्रेंड्स, कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 कर दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न, साधारण प्रश्न एकदम। ए है आपका 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, सी है 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, सी है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 तथा डी दिया है 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया था, जो नागरिकों को जो 7 मौलिक अधिकार थे उसको, उसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। किस मौलिक अधिकार को, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया, उससे क्या बना दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, किसके अंतर्गत, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं कमेंट में एक प्रश्न का आंसर पूछता हूँ, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। जो ऑप्शन ए दिया है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है फ्रेंड्स, इस अधिनियम, इस संवैधानिक संशोधन एवं अधिनियम के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताई गई है, इसमें क्या लिखी गई है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। जैसा कि अगले प्रश्न में हम लोग इसका आंसर देख चुके हैं, तो ऑप्शन है आपके पास ए समानता का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आपके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसे कि एक विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए कह रहा है संविधान का तीसरा अध्याय संबंधित है किससे, ए नीति निर्देशक तत्व, बी मूल अधिकार, सी ए और बी दोनों से, डी दिया उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 26 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, मूल अधिकार। ठीक है, कौन सा, मूल अधिकार, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। बहुत अच्छा प्रश्न। ए है आपका अनुच्छेद 16, बी दिया है अनुच्छेद 17 तथा सी दिया है अनुच्छेद 15 एवं डी दिया है अनुच्छेद 18। तो प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। ठीक है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है, किस सन में, आपके 1955 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब, 1955 में। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 28। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं कौन सा अधिकार आपातकाल लागू होते ही स्वतः निलंबित हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। कौन सा अधिकार आपातकाल लागू होते ही स्वतः क्या होता है, निलंबित हो जाता है, यानी स्वयं निलंबित हो जाता है। ए दिया है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 22। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद जो 19 होता है। ठीक है, यह आपका जब आपातकाल लागू होता है तो ये क्या होता है, स्वयं निलंबित हो जाता है। ये जो कि आपका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 19 जो है आपका स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, तो ये आपका स्वतः ही निलंबित हो जाता है। कब, जब आपातकाल लागू होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है फ्रेंड्स धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या नहीं शामिल है। ए ऑप्शन है राज्य के धर्म के आधार पर वित्तीय अनुदान प्रदान करने में विभेद नहीं कर सकता। बी है राज्य से पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट। सी है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की छूट। डी दिया है प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं को, ठीक है फ्रेंड्स, क्या चलाने की छूट। तो प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य में पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की जो छूट होता है यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी, राज्य के पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की जो छूट है उसे
नहीं शामिल किया गया है, बल्कि जो यह जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धार्मिक चीज़ें लोग कर सकते हैं, उसका संस्था बना सकते हैं, धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत वो बनाएंगे, लेकिन कोई सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थान है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए कह रहा है किस अनुच्छेद के अधिकारों का प्रयोग नागरिक केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कर सकते हैं? ए है अनुच्छेद 17, बी है अनुच्छेद 15, सी दिया अनुच्छेद 19 तथा डी दिया अनुच्छेद 18। तो प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा सी है, अनुच्छेद 19। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए कह रहा है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम पूर्ण संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ कहाँ पर? अमेरिका में, और बी दिया हमारा ब्रिटेन में, सी दिया है भारत में तथा डी दिया है आयरलैंड में। तो फ्रेंड्स मूल अधिकारों को सर्वप्रथम पूर्ण संवैधानिक स्तर अमेरिका में प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए कह रहा है आपातकाल में नागरिक के मौलिक अधिकार को, ठीक है, क्या किया जाता है? स्थगित किया जा सकता है, बी दिया समाप्त किया जा सकता है, सी दिया इसके बारे में संविधान मौन है, डी दिया निरर्थक हो जाते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया अगले प्रश्न में कि आपातकाल में नागरिक के जो मौलिक अधिकार होते हैं वह स्वतः ही क्या होते हैं? स्थगित हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्थगित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है समानता का अधिकार है किस प्रकार का अधिकार? सामाजिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या नैतिक अधिकार है? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 33 का जो राइट आंसर है समानता का जो अधिकार है वह हमारा एक कानूनी अधिकार है। किस प्रकार का? कानूनी अधिकार है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए कह रहा है संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, क्या है? तो सभी लोगों को पता है कि संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, यानी कि विधिक अधिकार है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए कह रहा है मूल अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है, कौन? उच्चतम न्यायालय या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या संसद? तो फ्रेंड्स मूल अधिकारों को जो संरक्षक होता है वो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है, कौन सा? उच्चतम न्यायालय होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? ए है राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है सर्वोच्च न्यायालय और डी दिया है स्पीकर। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार होते हैं उसे हमारे राष्ट्रपति महोदय निलंबित कर सकते हैं, कौन? राष्ट्रपति महोदय, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब करते हैं? जब आपातकाल यानी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को निरूपित करता है? ए है अनुच्छेद 15, बी है अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 16, डी दिया अनुच्छेद 18। तो प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 है। क्या है फ्रेंड्स? ये भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को निरूपित करता है, अनुच्छेद 14, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ए है आपका 10 से 20, बी दिया है 32 से 66, सी दिया है 14 से 35 तथा डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 38 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी है, 14 से 35। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी, 14 से 35। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकार की सूची से हटाया गया है? ए है 47वें, बी है 40वें, सी है 42वें और डी दिया है 44वें। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 44वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स प्रश्न देखिए एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा के दिया है, तो इसी तरह से घुमा के दे सकता है। तो उस प्रश्न को, उस टॉपिक को हमको एकदम हर तरह से अगर घुमा के देता है तो उसका हमको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो ज़रूर से हम उसका आंसर हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? ए द्वितीय, बी है तृतीय, सी है चतुर्थ और डी दिया है पंचम। तो प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का, ठीक है, उल्लेख मिलता है किसमें? संविधान के भाग 3 में, यानी ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। ए दिया है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी है कोई भी व्यवसाय या कारोबार आरंभ करने की स्वतंत्रता, सी है देश के किसी भी भाग में अबाध संरक्षण या निवास की स्वतंत्रता, तथा डी दिया है कानून के समक्ष समता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, जो कानून के समक्ष समता का अधिकार है ये क्या है, गैर भारतीयों को, जो गैर भारतीय नागरिक होते हैं उन्हें भी प्राप्त है। कौन सा, कानून के समक्ष जो समता का अधिकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 41 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए कह रहा है किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ए है आपका जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, बी है जब राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू हो, सी है जब वित्तीय आपात स्थिति लागू हो, तथा डी दिया है जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश हो। तो प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू हो उसमें क्या होता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। 43 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है मूल अधिकारों को निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है। ए है आपका धर्म का अधिकार, बी है समानता का अधिकार, सी है स्वतंत्रता का अधिकार, तथा डी दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन समानता का अधिकार। अस्पृश्यता का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, देखिए ये कई बार ये प्रश्न शब्द मिल गया आपका अस्पृश्यता, तो कुछ लोग नहीं समझ पाते होंगे। अस्पृश्यता का मतलब भेदभाव होता है, तो समानता के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो समानता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत इसके ये आता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में क्या नहीं शामिल है। ए है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी है अंतःकरण की स्वतंत्रता, सी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, डी है बंदीकरण एवं नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण की स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में आपके जो अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी खुद के अंदर की जो स्वतंत्रता होती है यह शामिल नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, और ये आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का। तो आइए देख लेते हैं आखिरी प्रश्न को। तो आखिरी प्रश्न कह रहा है कि सैनिक बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न। ए है आपका राष्ट्रपति, बी है रक्षा मंत्री, सी है संसद, तथा डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी संसद। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 45 का। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने देखा मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपको टीएसटी पीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि बीच में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि जो संविधान का 42वां संशोधन था, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर से कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एवं शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।